अगले 5 सालों के लिए सबसे बेस्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना है। इन कॉइन्स में यदि आपकी होल्डिंग है तो वो आपको 110% प्रॉफिट दिला के जाएगी। और इनमें जो रिस्क की मात्रा है बिल्कुल ना के बराबर, या फिर कहें मेरे भाई बहुत ही लोवेस्ट आप रिस्क इनमें लगा कर चल सकते हैं कि सबसे सेफ प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। ये आपको 110% ईजिली 20 से 100 गुना एक्स तक का रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। अब कैसे, वो आपको इन कॉइन्स को देखने के बाद अच्छे से समझ में आने वाला है। इन कॉइन्स के आपको जो यूज केस है, आखिर जो यहाँ पे डेली यूज में क्या काम आता है, जिन यूज के बेस पे ये आपको इतना बड़ा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे पॉइंट पे लेके चलता हूँ। तो पहले नंबर पे हमने लिया है इथेरियम को। जैसे कि आप पता है इथेरियम को डिजिटल ऑयल माना जाता है। वेब3 का डिजिटल ऑयल कैसे है, तो इसकी प्राइस मेरे भाई $3034 चल रही है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हुए चलता हूँ। अगर इसकी मार्केट कैप की बात करें तो $350 बिलियन से भी ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसकी सप्लाई की बात करें तो 120.69 मिलियन इसकी सप्लाई आपको देखने को मिल रही है। और जो आपका इथेरियम में आखिर काम क्या आता है, तो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का नाम जरूर सुना है। बहुत से जो यहाँ पे ब्लॉकचेन पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सबसे ज़्यादा इथेरियम पे बनते हैं। अब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मेरे भाई आपको कोई भी यहाँ पे वेब सर्विस प्रोवाइड करनी है, एप्लीकेशन वगैरह बनाना है, कुछ भी यदि आपको वेब सर्विस बनाना है, तो यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ सबसे ज़्यादा यहाँ पे इथेरियम पे लोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए डीफाई में इसका यूज इतना ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पे इतना इसके आखिर यहाँ पे जो आने वाले टाइम के अंदर इसको कहाँ पर ले जा सकता है इसका यूज। तो यहाँ पे देखिए स्टेबल कॉइन का गैस, मतलब यहाँ पे जो स्टेबल कॉइन में गैस फीस होती है वो भी आपको इथेरियम में देनी पड़ती है। एनएफटीज वगैरह आपको बनाने वो भी इथेरियम पे ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। डिजिटल ओनरशिप की बात करें तो यदि यहाँ पे डिजिटल ओनरशिप में मतलब है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप एक प्रकार का यहाँ पे डिजिटल यहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है उसे लगा सकते हो। आपको यहाँ पे दुबई में तो मेरे भाई इस पे एग्रीमेंट भी हो रहे हैं डिजिटल ब्लॉकचेन के ऊपर। और अगर बात करें यहाँ पे यहाँ पे जो लेयर 2 प्रोजेक्ट की बात करें तो वो उसे बहुत ज़्यादा सस्ता और फास्ट बनाते हैं। इथेरियम यहाँ पे मेरे भाई किन कमियों की वजह से अब तक इतनी पीछे है, तो मैं आपको जो इथेरियम है आने वाले टाइम के अंदर राज करने वाला है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। इथेरियम की सबसे बड़ी जो कमी है वो है कि इसकी जो यहाँ पे फीस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरे भाई इसके लिए भी इसने सोल्यूशन लेयर 2 ला दिया है। लेयर 2 पे इसकी जो फीस है बहुत ही कम है और ट्रांजेक्शन स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। सिर्फ मेन नेट पे आपको कम देखने को मिल रही है, मेन नेट के ऊपर भी ये वर्क कर रहा है। मेन नेट जैसे कि आप पता है इथेरियम लेयर 1 ब्लॉकचेन है, लेकिन ये अपने यहाँ पे स्केलिंग सोल्यूशन के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन का यूज करता है। बहुत सी ब्लॉकचेन लेयर 2 जो इसका यहाँ पे यूज जो डेवलपर्स को आकर्षित करती हैं, मतलब कम फीस देने के लिए और सुपर फास्ट इसे बनाती है। टोकनाइज्ड आरडब्ल्यूए, मतलब यहाँ पे जो रियल वर्ल्ड एसेट होंगे उनको टोकनाइज करने के लिए, मतलब यहाँ पे आपने पेपल का नाम जरूर सुना है, जो PYUSD है वो भी इसी पे बना है। और यहाँ पे जो आपके ब्लैक रॉक हो गया और यहाँ पे बड़ी बड़ी जो कंपनीज हो गई वो अपने एसेट की बात करें, यहाँ पे बॉन्ड की बात करें, उन सभी को टोकनाइज करने के लिए आपका इथेरियम का यूज कर रहे हैं। गेमिंग के लिए बहुत से प्रोजेक्ट गेमिंग के इस पे बनते हैं, प्ले टू अर्न प्रोजेक्ट इस पे बनते हैं। आपने नाइक का नाम जरूर सुना है, नाइक ब्रांड आप इसको जरूर यूज करते हैं। नाइक के जो NFT नाइक वगैरह हो गया, NFTs वगैरह ये इससे भी इस पे बन रहे हैं। कोका कोला को जो NFTs है वो भी इसी पे बना हुआ है। अब तक यहाँ पे जो मेरे भाई 4,500 प्लस जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है वो इसी पे बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए जो मास्टर कार्ड है वो भी यहाँ पे मास्टर कार्ड भी इसका यूज कर रहा है, वीजा भी इसका यूज कर रहा है, पेपल भी इसका यूज करता है। किसके लिए? टोकनाइज के लिए। और यहाँ पे जो लेयर 2 प्रोजेक्ट है, लेयर 2 जो यहाँ पे जो लेयर 2 ब्लॉकचेन है उन्हीं की वजह से इसमें इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। लेकिन अब इसका रोड़ा भी ये खत्म कर देगा। इसका रोड़ा कैसे खत्म कर देगा, तो मैं आप बताऊँ जो इथेरियम का नया अपडेट आएगा उसमें यहाँ पे जो इथेरियम है अपनी स्पीड को काफ़ी ज़्यादा हाई और अपनी जो फीस है बहुत ज़्यादा लो कर देगा। अब इथेरियम यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम आता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको पता है कोई भी नया मीम क्रिप्टो करेंसी बनाया तो उसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत बनती है जो इसे एक यूनिक बनाता है। ये इसके लिए यूज होता है। इसीलिए जो इथेरियम है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है जो आपका इथेरियम है उसके डिसेंट्रलाइजेशन का। इथेरियम इतना ज़्यादा महंगा है लेकिन फिर भी इसका जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, बड़ी बड़ी फर्म है, वो इसका इतना ज़्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इथेरियम सबसे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज माना जाता है। क्योंकि 70% से भी जो वर्ल्ड वाइड यहाँ पे 70% जो डेवलपर्स है वो इसका यूज करते हैं। सिर्फ इसीलिए महंगा होने की वजह से भी इसीलिए इसका यूज करते हैं क्योंकि ये डिसेंट, क्योंकि इसकी जगह पे 1 मिलियन प्लस यहाँ पे आपको डेवलपर्स देखने को मिलेंगे। 1 मिलियन प्लस यहाँ पे जो देव हैं वैलिडेटर्स है वो देखने को मिलेंगे। जो बाकी और क्रिप्टो प्रोजेक्ट की बात करें किसी में 100, किसी में 200, किसी में यहाँ तक कि 30 भी, इसलिए वो उन्हें सेंट्रलाइज की ओर लेके जाते हैं। और जो इथेरियम है मेन डिसेंट्रलाइज, यदि आपको मतलब समझना है तो इथेरियम का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो इथेरियम यहाँ पे उस वर्ड को डिसेंट्रलाइज को हटाओ, इथेरियम को बिठाओ, एक ही बात होगी। इतना
ज़्यादा डिसेंट्रलाइज माना जाता है इथेरियम को अपनी दुनिया के अंदर। अब दूसरे नंबर पे हमने लिया है सोलाना। अब जो सोलाना है मेरे भाई, सोलाना बहुत ही चीप प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। इन सारी कमी जो सोलाना जो इथेरियम में छोड़ी, उन सारी कमी को पूरा करता आ रहा है सोलाना। सोलाना की बात करो $137 की करंट प्राइस है। वीजा ऑफ क्रिप्टो, क्रिप्टो को वीजा कार्ड इसे कहा जाता है। इसकी मार्केट कैप की बात करो तो $76 बिलियन है। सप्लाई की बात करो तो 614 मिलियन, और सर्कुलेशन की बात करो तो 554 मिलियन आपको सर्कुलेशन में देखने को मिलती है। अब सोलाना है वो इथेरियम की टक्कर कैसे ले रहा है, तो मैं आप जो सोलाना है उससे ट्रांजेक्शन स्पीड बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रांजेक्शन इसमें आप कर सकते हो। और आपके बात करें जो आपका इथेरियम है उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड इसकी तुलना में बहुत ही कम है। यहाँ पे देखिए 400 से 2000 ट्रांजैक्शन पर सेकंड आप सोलाना से कर सकते हो, लेकिन वहीं पे जो आपका इथेरियम उससे 15 से 20 ट्रांजैक्शन पर सेकंड कर सकते हो। ये इसकी मेन नेट की बता रहा हूँ, मेन नेट और भी कम देखने को मिलते हैं, हालांकि लेयर 2 पे ये स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहीं पे इथेरियम की फीस की बात करते हैं मेरे भाई, इथेरियम पे आपको फीस देखने को मिलती है 2000 से भी ज़्यादा की फीस देखने को मिलती है। 2000, कभी कभी 2000 से 5000 तक इसकी फीस देखने को मिलती है। तो वहीं पे आपके सोलाना की फीस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए 1 पैसे से 80 पैसे तक इसकी फीस देखने को मिलती है। वहीं पे इथेरियम पे देखिए 200 से 5000 तक इसकी फीस देखने को मिलती है। और इथेरियम मेन नेट पे 15 से 12 सेकंड में इसका ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। अब वहीं पे बात करें तो डेली एक्टिव यूजर्स के मामले में बात करें तो जो सोलाना है उसके डेली एक्टिव यूजर 3 से 7 मिलियन है, इथेरियम से 10 गुना ज़्यादा। इथेरियम के हैं 400 से 600 के। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे देखिए इनमें कितना बड़ा फर्क आपको देखने को मिलता है। और जो आपका यहाँ पे सोलाना है वो मीम्स का राज, मीम्स पर राज है। मतलब यहाँ पे आपने 2024-25 के अंदर देखा जितने भी बड़े बड़े मीम क्रिप्टो करेंसी है, यहाँ पे लाखों की संख्या मीम क्रिप्टो करेंसी है, सभी सोलाना का यूज कर रहे हैं। सोलाना का जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही ज्यादा सोलाना के लिए प्रॉफिट अर्न करके देके जाएगा। अब यहाँ पे जो मीम क्रिप्टो करेंसी सोलाना से अर्निंग तो कर रहे हैं, अब यहाँ पे जो सोलाना है उसकी जितने बहुत कम टाइम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई जो आपका इथेरियम है वो 14-15 में मार्केट में आया है, लेकिन सोलाना का आया तो अभी 4-5 साल हुए। 4-5 साल के अंदर इसने जो आपका इथेरियम उससे कई गुना तक यहाँ पे जो अचीवमेंट है वो यहाँ पे कैच कर लिया है। जो सोलाना है यहाँ पे अर्निंग के मामले की बात करें तो अर्निंग के मामले में भी जो आपका इथेरियम है उससे ज़्यादा इसने अर्निंग रिवॉर्ड यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे फिर भी सोलाना से बेटर इथेरियम को क्यों माना जाता है। अब वही मैटर आ जाता है मेरे भाई जो डिसेंट्रलाइज के मामले में। आपने 2021-22 का मैटर भी सुना होगा, जो सोलाना है उसकी ब्लॉकचेन हाल्ट हुई थी और यहाँ पे कई बार रुक भी गई थी। तो वो सिर्फ यहाँ पे इसलिए जो सेंट्रलाइजेशन का मामला आता है, जो आपका सोलाना है उस पर देव की संख्या बहुत कम है इथेरियम की तुलना में। इथेरियम यहाँ पे मिलियंस यूज करता है काफ़ी सारे इसके, इसलिए वर्ल्ड वाइड इस यहाँ पे जो डेवलपर्स है वो यूज करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का मामले में। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर सोलाना और भी आपको पावरफुल होता हुआ नजर आएगा अपने इन यूज केस पे ऐसे ही वर्क करता रहा तो। अब तीसरे नंबर पे हमने लिया है चेनलिंक को। चेनलिंक के यहाँ पे यूज की बात करते हैं मेरे भाई, चेनलिंक की करंट प्राइस है आपको $13.5 के पास ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। मार्केट कैप है $9.5 बिलियन। सप्लाई की बात करते हैं इसकी मैक्सिमम सप्लाई 1 बिलियन है, सर्कुलेशन में है 996 मिलियन। जो चेन लिंक है वो चेन लिंक को यूनिक आखिर इसका यूज केस क्या है, तो चेन लिंक नहीं होता तो 99% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाता है। अब 99% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बंद हो जाता है इसको मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे भाई आपने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है कि यदि आपको बीटीसी की प्राइस आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऐड किया, जैसे कोड ऐड करते हैं कि यदि बीटीसी की प्राइस $100 को पार कर जाएगी तो आप मेरा जो ऑर्डर है उसे एग्जीक्यूट कर देना। तो मार्क अब यहाँ पे मेरे भाई जो ब्लॉकचेन होती है वो एक बंद कमरे की तरह होती है। ब्लॉकचेन को ये नहीं पता होता है कि ब्लॉकचेन के बाहर क्या हो रहा है, तो बंद कमरे के बाहर किसी बंदे को क्या पता होगा कि बाहर क्या हो रहा है। तो चेन लिंक उसी का समाधान करती है। ये जो चेन लिंक है बाहर से मतलब गूगल का तरह काम करती है ब्लॉकचेन में, बाहर से नेटवर्क को मतलब ब्लॉकचेन को ये इंफॉर्मेशन ला के देगी कि मेरे भाई जो बीटीसी है उसका प्राइस $100 हो चुका है, आपको अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ये इंफॉर्मेशन ला के देती है। इसलिए यहाँ पे जो चेन लिंक है वो नहीं होगा तो 99% तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बंद हो जाएंगे। अपना एक यूनिक यूज केस लेके मार्केट में बैठा हुआ है, इसलिए टॉप 10 बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज में देखने को मिल रहा है। मैं काफी ज्यादा बुलिश हूँ चेन लिंक को लेकर और बहुत सी बुलिश प्रेडिक्शन आपने इनके काफी सारे पेज पे देखी होंगी, इसलिए चेन लिंक को आपको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पे देखिए इंटरनेट के लिए जिस प्रकार गूगल उपयोगी है उसी प्रकार से Web3 के लिए चेन लिंक बहुत ज्यादा उपयोगी है। अब तक 2300 प्लस प्रोजेक्ट इसका यूज कर चुके हैं और यहाँ पे मेरे भाई जो चेन लिंक है आने वाले टाइम के अंदर मास अडोप्शन इसका बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। इस यूनिक यूज केस से आप इसके बारे में समझ गए होंगे। यदि इसके बारे में और बताने लग जाऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। अब अपने अगले कॉइन की ओर बढ़ते हैं, तो अगले नंबर पर हमने लिया है कार्डेनो एडो।
एडा। अब इसकी प्राइस सिर्फ 46 सेंट आपको देखने को मिल रही है। एक इंपॉर्टेंट यूज के साथ मार्केट में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखिए इसकी मार्केट कैप सिर्फ $16 बिलियन प्लस ये है। ये कब आपको यहाँ पे मेरे भाई 50 से 100 बिलियन डॉलर की गिनती में देखने को मिलेगा, इसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। ये आपको एक यूनिक यूज केस देता है। अब कैसे, तो वो उसकी ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी मार्केट कैप आपको देखने को मिल रही है 16 बिलियन, लेकिन एफडीवी की बात करते इसकी आपको देखने को मिल रही है 21.1 बिलियन। अब यहाँ पे मार्केट कैप में एफडीवी में फर्क क्या होता है, फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप, मतलब जितने सारे कॉइन्स हैं वो सारे मार्केट में यदि सर्कुलेशन हो जाएंगे तो इसकी मार्केट कैप इसके बराबर हो जाएगी। ये सिर्फ एक कैलकुलेशन है। इसकी सप्लाई 44.99 बिलियन, मैक्सिमम सप्लाई मतलब 45 बिलियन है, और सर्कुलेशन में आपको 35.87 बिलियन ही देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपका कार्डेनो है वो स्लो तो है लेकिन सुपर सेफ ब्लॉकचेन है। मतलब कोई भी काम करने से पहले जो कार्डेनो की ब्लॉकचेन है 100 बार उसे पेपर चेक करके देखती है, फिर उसके बाद कोई डिसीजन लेती है। मतलब कार्डेनो को आप ऐसे समझ सकते हो मेरे भाई, यहाँ पे कोई बच्चा है जैसे 12th में उसने 99% तक मार्क प्राप्त किए, 99% मार्क प्राप्त किए, लेकिन वो आईआईटी नहीं करता है। अब वो आईआईटी नहीं करता है कि यहाँ पे जैसे क्या पता है काफ़ी अच्छा फील्ड है, लेकिन वो आने वाले 10 साल के अंदर एक आईएएस ऑफिसर बनकर सबको चौंका देता है। तो उसी प्रकार कार्डेनो, उसी प्रकार का फील्ड कार्डेनो को यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्योंकि कार्डेनो यहाँ पे मेरे भाई स्लो है लेकिन इस प्रकार वर्क कर रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर सबको चौंका देगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेफ ब्लॉकचेन है। आने वाले टाइम के अंदर सिक्योरिटी का ही मामला रहने वाला है। आपने सुना होगा कि मेरे भाई आज ये चोरी हो गया, आज यहाँ पे सिबेरियम लेयर टू ब्लॉकचेन हैक हो गई, आज मेरे भाई इथेरियम से पैसे चोरी हो गए, आज हैकर ने उस वॉलेट को चोरी कर लिया। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिप्टो के अंदर सिक्योर होना, हैकर से बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसी पे वर्क कार्डेनो करता है। कार्डेनो की सबसे इंपॉर्टेंट बात इको फ्रेंडली है मेरे भाई। यहाँ पे जो कार्डेनो है इसकी मेरे भाई एक लैपटॉप से भी आप कार्डेनो की माइनिंग सेट कर सकते हो। हालांकि अगर बात करें सोलाना वगैरह जो आपका बीटीसी है उसकी माइनिंग के लिए आपको बहुत लाखों रुपए का खर्च करना होगा, लेकिन यहाँ पे इको फ्रेंडली इतना ज़्यादा यूज भी नहीं होता। स्पीड की बात करें जो आपका कार्डेनो, स्पीड के मामले में यहाँ पे देखिए 50 से 250 टीपीएस, मतलब एक सेकंड के अंदर 50 से 250 ट्रांजेक्शन पर सेकंड कर सकता है। लेकिन 2025-26 में इसका जो हाइड्रा आने वाला है, अपने आप को अपग्रेड करने वाला है, एटीए 2.0 आने वाला है, उसमें इसने अपनी स्पीड को 1 मिलियन टीपीएस करने का सोचा है। यहाँ पे ऐसा दावा करता है, ऐसा एम करता है। तो यहाँ पे मेरे भाई 1 मिलियन प्लस, मतलब विजय से भी ज़्यादा इसकी हो जाएगी फास्ट स्पीड, जो कि इसे बहुत ज़्यादा यूनिक कर देगा। इसलिए आने वाले टाइम के अंदर ये यूजर्स को चौंकाने वाला है। अब यहाँ पे बात करते हैं कार्डेनो को, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि जो इसके फाउंडर है वो चार्ल्स हॉकिंस है। अब चार्ल्स हॉकिंस की बात करते हैं मेरे भाई इथेरियम के को फाउंडर हैं, और यहाँ पे जो आपका कार्डेनो अफ्रीका में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा यूज इसका बढ़ा हुआ है। अफ्रीका में एजुकेशन के मामले में, आइडेंटिटी के मामले में, मतलब जो स्टूडेंट्स है 5 मिलियन प्लस स्टूडेंट का मार्क्स को जो डाटा है वो कार्डेनो ने ऐड करके रखा हुआ है। और अगर इसकी फीस की बात करें तो मेरे पे 15 पैसे से 30 पैसे, मात्र बहुत ही स्लो, बहुत ही कम फीस आपको देखने को मिलती है कार्डेनो की, जो इसे यूनिक बनाती है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हों कार्डेनो के बारे में। अब अपना लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जब बात करते हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आने वाले टाइम के अंदर सिक्योर फील कराएगा, यहाँ पे लास्ट नंबर पे लिया है बीएनबी, जो बाइनेंस का अपना इथेरियम है। अब जैसे कि आप पता है बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ पे बाइनेंस का मेन नेटिव टोकन बीएनबी है, मतलब कोई भी लेना देना होगा तो बीएनबी में होगा। बीएनबी का यहाँ पे जो फाउंडर कोई भी यहाँ पे अर्निंग इससे होगी, बीएनबी में परसेंट मांगता है। आप चाहे यहाँ पे कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, कोई यूजर इसमें मीम बनाएगा तो जो भी अर्निंग होगी वो बीएनबी में होगी। जितनी ज़्यादा यहाँ पे मेरे भाई बीएनबी का यूज होगा उतना, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन उतना ज़्यादा बीएनबी यहाँ पे बढ़िया रहने वाला है, और यूजर्स के लिए इनडायरेक्टली छोड़िए डायरेक्ट फायदा होने वाला है। अब बीएनबी मेरे भाई यहाँ पे क्वार्टरली बर्निंग की बात करें तो यहाँ पे 1/5 भाग, मतलब यहाँ पे मेरे भाई इसने यदि 100 बीएनबी कमाए तो उसका 5 भाग मेरे भाई, मतलब जो बीएस बीएनबी उनको बर्निंग में हर साल यहाँ पे काफी बड़ा पार्ट अपना बीएनबी बर्न भी करता है। इसकी प्राइस आपको $916 देखने को मिल रही है। अब आपको बाइनेंस एक्सचेंज पे जितना भरोसा है उस हिसाब से आप इसमें चल सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे भाई बाइनेंस जब दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है तो उस पर लोगों का काफी ज्यादा भरोसा है, और मिलियंस में मेरे भाई, मिलियंस में छोड़िए बिलियंस में आपको यहाँ पे डेली इसका वॉल्यूम बढ़ता हो नजर आ रहा है। इसका वॉल्यूम डेली बिलियंस का वॉल्यूम ही इसका सबसे बड़ा यूज केस बन जाता है। और मेरे भाई अगर बात करें इसकी फीस की तो आपको सिर्फ 10 पैसे से और $1 के बीच में इसकी फीस देखने को मिलती है। इसलिए इसकी जो मार्केट कैप है $126 बिलियन की इसकी मार्केट कैप देखने को मिल रही है। एफडीवी इसके बराबर है, मतलब जितने कॉइन सर्कुलेशन में उतने ही मैक्सिमम सप्लाई 137 मिलियन। शुरुआती टाइम पे इसकी 200 मिलियन प्लस सप्लाई थी, लेकिन यहाँ पे देखो तो इसकी सप्लाई ने काफी बड़ा पार्ट यहाँ पे बर्न कर दिया है। रियल वर्ल्ड पेमेंट में यूज होता है, शॉपिंग के लिए यूज होता है, अपने ट्रेवल बुकिंग के लिए यूज कर सकते हो, होटल के लिए यूज कर सकते हो, नेटफ्लिक्स में पेमेंट, कुछ मर्चेंट इसका यूज करते हैं। और 5400 प्लस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन इस पे अब तक बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए इथेरियम में भी मेरे भाई यहाँ पे 4500 है, और यहाँ पे जो बीएनबी है इसमें इतने ज्यादा बन चुके हैं, मतलब बीएनबी का मास अडोप्शन हो रहा है।
अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन जरूर होगा कि ट्रेवला होटल की यहाँ पे बुकिंग के लिए नेटफ्लिक्स के लिए यहाँ पे इंडिया में तो यूज होता ही नहीं है। तो मेरे भाई जरूर नहीं है कि इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है तो इंडिया एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो कोई और कंट्री भी एक्सेप्ट नहीं करे। बहुत सी कंट्रीज में यूज हो रहा है इसका। आप यहाँ पे बीटीसी ऐसे बीटीसी भी यूज नहीं करते, बीटीसी में कुछ जगह यहाँ पे इंडिया में भी यूज हो रहा है। और क्वार्टरली बर्निंग मैंने आपको बता दिया, हर क्वार्टरली प्रॉफिट का 1/5 बीएनबी बर्न करता है। और यहाँ पे मेरे भाई 200 मिलियन जो इसकी बर्न आई यहाँ पे टोटल सप्लाई थी 200 मिली थी, उसका काफी बड़ा पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे बर्न कर चुका है। अब बीएनबी की बात करें तो बीएनबी मेरे भाई फिर भी इथेरियम से कम क्यों, इथेरियम से कम डिमांड इसके क्यों है? अब वही सवाल यहाँ पे ये आ जाता है। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है मेरे भाई, जो आपका बीएनबी है उसके वैलिडेटर्स की बात करें तो मात्र 41 वैलिडेटर है बीएनबी के पास। 41 वैलिडेटर्स के प्लस आपको 50 से कम देखने को मिलेंगे। और वहीं पर जो आपका इथेरियम है उसके मेरे भाई 1 मिलियन प्लस वैलिडेटर। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है डिसेंट्रलाइजेशन का, कहाँ 41 और कहाँ 1 मिलियन प्लस। इसलिए इथेरियम अपने फील्ड का राजा है डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में। इसके भले ही मेरे भाई डेली मिलियंस में आपको बिलियंस में ट्रांजेक्शन देखने को मिल रहे हैं, वो सिर्फ आपको एनएफटीज के, मीम कोइंस के या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के देखने को मिलते हैं। लेकिन जो इथेरियम है उस पर बड़े बड़े यहाँ पे लोग, बड़ी बड़ी फर्म अपना पैसा लगाती हैं। और यहाँ पे जो इथेरियम है डिसेंट्रलाइजेशन के मामले में सबसे आगे, इसलिए इथेरियम अपने ऊपर वर्क भी कंटिन्यूसली कर रहा है बड़ी बड़ी फर्म का इथेरियम पे, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे विश्वास बनता है। लेकिन जो आपका बीएनबी है उसमें ये सोच समझ कर, क्योंकि यहाँ पे जो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है, वो इसे आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि इसका नेटिव टोकन, इसका यूज केस तो लॉन्ग टर्म तक होता रहेगा जब तक बीएनबी चलेगा। अब आपको बीएनबी पे, बाइनेंस एक्सचेंज पे जितना भरोसा है उस हिसाब से आप बीएनबी में निवेश कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आपको यहाँ पे एक परसेंटेज, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ जो आप मेरे कहने पे इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन मैं आपको एक अंदाजा दूँ, यदि आप क्रिप्टो मार्केट में विश्वास करना है, क्रिप्टो मार्केट इनमें यदि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करना है, तो मेरे भाई यदि आप इन्वेस्टमेंट करो तो 60-70% आपको इथेरियम में लगाना। क्योंकि इथेरियम की भले ही यहाँ पे जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ब्लॉकचेन बहुत स्लो है, फिर भी इथेरियम डिसेंट, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर मुद्दा रह जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन का। आज भी जो है, इसलिए बड़ी बड़ी फर्म आपको बड़ा सोचना है, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम का यूज आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म, आप यहाँ पे जो यूनिस्वैप है, हालांकि पैनकेकस्वैप भी वर्क कर रहा है, लेकिन यूनिस्वैप है वो पैनकेकस्वैप से 10 गुना बेटर है। अब पैनकेकस्वैप में लोग इतनी सारी फीस देके भी पैनकेकस्वैप 10 गुना बड़ा कैसे है? और जो इथेरियम का ईवीएम है, इथेरियम वर्चुअल मशीन ने उसी का कॉपी पेस्ट, यहाँ पे सोलाना की बात करें या फिर आपका जो दूसरा पॉलीगॉन मैटिक होगा, सभी इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। कॉपी पेस्ट वाली फीलिंग आपको सभी में से देखने को मिलेगी। इथेरियम इनका राजा है, तो इथेरियम में आपको अपना 60-70% एक अंदाजा मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी का बचा हो जो 30 से 40% वो आप बाकी अदर में कर दो। लेकिन ये जो 5 प्रोजेक्ट बताएं, 5 प्रोजेक्ट आपको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी निराश करके जाने वाले नहीं। इथेरियम से काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन है। मैं फिर भी फाइनल आपसे यही कहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च मेरे भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की है, मार्केट अभी और गिरेगा। अभी आपको डीसीए करते हुए चल सकते हो, मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, डीसीए करते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। डीसीए करते हो क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग यहाँ पे लॉस में चल रहे हैं। अब तक आपके यहाँ पे कितने सारे लॉस में चल रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई जो इथेरियम है वो यहाँ पे $3000 नहीं, ये $4900 को टच करके आया। आपका यहाँ पे इन कॉइन्स में किसने बाई करके रखा हुआ है और कितने आप लॉस में चल रहे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे जरूरी मेरे भाई सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक सपोर्ट मुझे आप सिर्फ सब्सक्राइब से ही दे सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।